Welcome everyone in your own channel Wangshan Valvisher. Hi, it's me Ratri Sheikh. तो वंक्शन गेम के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम लेट्स कंटिन्यू द ब्लू लाइट जेट. विभीषण लेंस डिसाइपल के साथ नाइट हंटिंग के लिए जाता है जहाँ उसे कुछ फील होता है और वो कहता है राइट साइड में. सारे ही लाइन डिसाइपल राइट साइड में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक डेमन वहाँ पर उन सब के पास आ रहा था. इतने में विभीषण कहता है हमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाना चाहिए ताकि हम इसे अच्छे से अटैक कर पाएँ और कैप्चर कर पाएँ. और ऐसे ही होता है. कुछ लेंस डिसाइपल राइट साइड में और कुछ लेंस डिसाइपल लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और वो सभी मिलके डेमन पे अटैक करने लगते हैं. पर उन्हें बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो डेमन कोई नॉर्मल डेमन नहीं है बल्कि उसके पास बहुत ज़्यादा ही पावर्स है. विभीषण कहता है हम सबको मिल के एक साथ इस पर अटैक करना होगा ताकि ये डिफेंस ना कर पाए. और ऐसा ही होता है. वो सब मिल के एक साथ उस डेमन पर अटैक करते हैं. हालांकि वो डेमन बस थोड़ा सा ज़ख्मी होता है. वहीं दूसरी तरफ विभीषण को फिर से कुछ फील होता है. विभीषण कहता है यहाँ एक नहीं 2 डेमन हैं. और ऐसा ही होता है. एक डेमन राइट साइड वाले लेंस डिसाइपल पे हमला करने वाला होता है और विभीषण उस अटैक को रोक देता है. विभीषण कहता है तुम सब इस डेमन को संभालो और मैं उस डेमन पर अटैक करने जा रहा हूँ. एक लैंड डिसाइपल कहता है मास्टर वे ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है. विभीषण कहता है डोंट वरी मुझे ऐसे खतरों से खेलने की आदत है. तुम सब इस डेमन को मारो ठीक है. विभीषण ये बोल के दूसरे वाले डेमन के पीछे चला जाता है. जैसे विभीषण उस डेमन को फॉलो करता है विभीषण देखता है कि एक फॉरेस्ट जिसे विभीषण नहीं जानता था. हालांकि वो नाइट हंटिंग के लिए आया है पर यह प्लेस कुछ ज़्यादा ही अलग था. विभीषण सोचने लगता है आखिर ये डेमन मुझे कहाँ लेकर आया है. विभीषण उस डेमन पर अटैक करने वाला होता है पर वो डेमन कुछ इल्यूजन क्रिएट कर देता है. विभीषण कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा इस डेमन ने क्या किया है. विभीषण देखता है कि वो बैटलफील्ड में जहाँ हर कोई एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं. विभीषण कहता है मैं हमेशा से ही ऐसे ड्रीम से पीछा छुड़ाना चाहता था. मैं कभी नहीं चाहता कि यह सच हो. विभीषण अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी वो डेमन विभीषण पे अटैक करने वाला होता है. पर विभीषण बहुत ज़्यादा ही अलर्ट होता है और वो उस डेमन पर अटैक करता है. विभीषण हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा तुम ऐसा कुछ कर सकते हो. वो डेमन विभीषण पे फिर से अटैक करता है और ऐसे ही एक बार फिर से इल्यूजन क्रिएट होता है. विभीषण लैनोंगजी को देखता है. विभीषण देखता है लैनोंगजी एक फॉरेस्ट के अंदर है जहाँ कुछ डेमन ने लैनोंगजी को कैप्चर कर लिया है. विभीषण लैनोंगजी को देख के फ्रोन हो जाता है और वो लैनोंगजी के पास दौड़ कर जाता है. पर जैसे विभीषण लैनोंगजी को बचाने के लिए जाता है वो देखता है कि डेमन फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है. और इस बार उस डेमन ने लगभग विभीषण को मार ही दिया था. पर उससे पहले एक रेड लाइट आती है और वो उस डेमन पर अटैक करती है. विभीषण जैसे ही आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ वंचिंग थी. विभीषण सरप्राइजली वंचिंग से कहता है वंचिंग तुम यहाँ. वंचिंग कहती है ये कोई नॉर्मल डेमन नहीं है. ये इल्यूजन क्रिएट कर सकता है. इससे तुम्हें बच के रहना चाहिए. विभीषण कहता है पर तुम यहाँ कैसे. वंचिंग कहती है पहले हमें इसे मारना होगा. और ऐसे वो दोनों मिलकर उस डेमन पर अटैक करने वाले होते हैं. इतने में ही वो डेमन अपना नेल विभीषण के हैंड पे लगाने वाला होता है. तभी वंचिंग कहती है बी केयरफुल उसके सारे नेल पॉइजनड है और इसका एंटीडोट भी नहीं है. विभीषण कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूँगा. और एक बार फिर से वो डेमन इल्यूजन क्रिएट करता है. इस बार विभीषण जियांग यानली, जियांग चैंग और जियांग फेंगमिया को देखता है. विभीषण देखता है कि उसके शीजे बहुत ज़्यादा ही खुश है क्योंकि आज उसकी शादी है. विभीषण बहुत ज़्यादा खुश था जियांग यानली को देखकर. वो ब्राइड रोब्स में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी. विभीषण कहता है शीजे कॉन्ग्रेचुलेशंस. जियांग यानली स्माइल करती है पर सडनली जियांग यानली की आइज़ बिल्कुल रेड हो जाती है. विभीषण डर जाता है और कहता है शीजे क्या आप ठीक है. जियांग यानली के हाथ में एक नाइफ होता है और वो विभीषण की तरफ बढ़ती है. विभीषण कहता है शीजे ये आप क्या कर रही हैं. जियांग यानली कहती है आशियन तुम मेरे
ब्रदर हो, है ना? विविशान कहता है ऑफ कोर्स। जंगयाली कहती है क्या तुम मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हो? विविशान हंसने लगता है और कहता है ऑफ कोर्स, मैं आपके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। जंगयाली जैसे ही विविशान के पास आती है और उसे स्टेप करने वाली होती है, उससे पहले वेंचिंग उसके सामने आ जाती है और वेंचिंग को वो डेमन स्टेप कर देता है और वो सब कुछ इल्यूजन खत्म हो जाता है। विविशान देखता है कि वो जंगयाली नहीं थी, वो डेमन था। विविशान चिल्लाते हुए कहता है वेंचिंग क्या तुम ठीक हो? वेंचिंग स्माइल करते हुए कहती है मैं ठीक हूँ। विविशान कहता है वेंचिंग ये तुमने क्यों किया? वेंचिंग कहती है इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। विविशान कहता है तुम स्टैब हो चुकी हो, तुम कहती हो कि तुम ठीक हो। वेंचिंग कहती है विविशान तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हें पता भी है तुम्हें कितने लोग मारना चाहते हैं और कितने बचाना? विविशान कहता है मैं नहीं समझा। वेंचिंग स्माइल करते हुए कहती है तुम मुझसे वादा करो कि तुम आनिंग का ध्यान रखोगे। विविशान कहता है तुम भी उसका ध्यान रखोगी? तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। वेंचिंग स्माइल करते हुए कहती है मैं खुद एक हीलर हूँ और उस डेमन ने जिस नाइफ से मुझ पे स्टेप किया है वो कोई नॉर्मल नाइफ नहीं थी, वो भी पॉइजन थी। विविशान कहता है वेंचिंग तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे लिए तुमने खुद को सेक्रीफाइस क्यों किया? वेंचिंग कहती है क्योंकि बहुत वक्त से हमारी फैमिली मास्टर को ही सर्व कर रही थी। विविशान कहता है मास्टर तुम्हारा मतलब है वेन रोहान? वेंचिंग नामे सर हिलाती है और कहती है नहीं, वो हमारा मास्टर नहीं है। हम भले ही उसे लॉर्ड कहते हों पर हम सभी मास्टर वन हुआ को फॉलो करते हैं। विविशान कहता है मास्टर वन हुआ, ये कौन है? वेंचिंग स्माइल करते हुए कहती है जिसे तुम ग्रेनी कहते हो। विविशान कहता है तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी ग्रेनी वन डिसैपल थी? वेंचिंग कहती है हाँ, वो वन डिसैपल थी और मेरी फैमिली उन्हें सर्व करती थी। विविशान वेंचिंग की बातें सुनकर कहता है मुझे ये सब क्यों नहीं पता था? वेंचिंग कहती है मास्टर नहीं चाहते थे कि तुम कभी भी वरीड हो। उन्हें लगता था कि अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी ग्रेनी वन डिसैपल है तो तुम उनसे नफरत करोगे। विविशान कहता है कभी नहीं, मैं उनसे कभी नफरत नहीं कर सकता, वो मेरी ग्रेनी है। वेंचिंग कहती है विविशान तुम्हें आनिंग का ध्यान रखना है और अपना भी, और हाँ आनिंग तुम्हें सर्व करेगा और उसे तुम सर्व करने देना। विविशान कहता है कोई किसी को सर्व नहीं करेगा। विविशान कहता है वेंचिंग इसका कोई तो एंटीडोट होगा ना? वेंचिंग कहती है उसने तुम्हारे नेक पर अपने नेल्स का यूज़ किया है, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे पॉइजन हो रही है। विविशान कहता है मैं इसका ध्यान रख लूँगा, पर तुम्हें इतने में ही वेंचिंग अपने वेस्ट से एक मेडिसिन पाउच निकालती है और उसमें से एक एंटीडोट विविशान के नेक पर रख देती है। विविशान कहता है ये तुम क्या कर रही हो? वेंचिंग कहती है इसका एंटीडोट, और अब तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी पॉइजन नहीं होगी, पर हाँ तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे। विविशान कहता है वेंचिंग तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हारे पास एंटीडोट था तो तुमने यूज़ क्यों नहीं किया? वेंचिंग कहती है क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं कि मैं तुम्हें सर्व करती हूँ? वेंचिंग स्माइल करते हुए कहती है मास्टर मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है कि मैं आपसे किया हुआ प्रॉमिस कंप्लीट कर पाई। वेंचिंग विविशान की तरफ देखती है, स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद करती है। विविशान चिल्लाता है वेंचिंग, पर वेंचिंग मर चुकी थी। विविशान कहता है ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे वेंचिंग भी एक ब्लैक स्मोक में वहाँ से इनविजिबल हो जाती है। विविशान जिसका हार्ट बीट पहले तो बहुत फास्ट था, पर अब लग रहा था कि जैसे उसके हार्ट बीट में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। विविशान फ्रोजनली वहाँ बैठा रहता है और वहाँ पे हैवी रेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ लेंस डिसैपल जो कि विविशान को ढूंढ रहे थे, पर विविशान किसी भी लेंस डिसैपल को नहीं मिलता, और जो पहला वाला डेमन था उसने बहुत सारे लेंस डिसैपल को घायल कर दिया था। इसीलिए एक लेंस डिसैपल लैनोंग जी को सिग्नल भेजता है। लैनोंग जी को वो सिग्नल मिलता है, लैनोंग जी ऑन द स्पॉट पहुंचता है। लैनोंग जी वहाँ आते ही कहता है यहाँ क्या हो रहा है? एक लैंड डिसैपल आगे आता है, लैनोंग जी को वो करता है और कहता है सेकेंड एक मास्टर लैंड, हम इस डेमन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें पता चला कि 2 डेमन हैं, तो हम सब लेंस डिसैपल मिलके इस डेमन को कैप्चर करने लगे, और इतने में ही मास्टर हुए सेकेंड डेमन के साथ पता नहीं कहाँ इनविजिबल हो गए।
लैनोंग जी वरीड फेस के साथ कहता है, क्या विंग नाइट हंटिंग के लिए आया था? वो लैंडस एप्पल हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, सेकंड मास्टर लैन, हमारे साथ मास्टर वे भी आए थे पर अब वो मिल नहीं रहे। जैसे ही लैनोंग जी वोबिशान का नाम सुनता है वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो कहता है वो किस साइड गया था? एक लैंडस एप्पल लेफ्ट साइड में इशारा करते हुए कहता है वो उस साइड गए थे। लैनोंग जी कहता है ठीक है, तुम सब बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हो, जाओ लैंड हीलर के पास और खुद के वुंड्स को हील होने दो। वो सारे लैंडस एप्पल लैनोंग जी को बो करके वहाँ से चले जाते हैं। लैनोंग जी उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ लैंडस एप्पल ने उसे बताया था और वो देखता है कि वहाँ एक डेमन था। लैनोंग जी उस डेमन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो डेमन मर चुका है। इतनी ज़्यादा हैवी रेन होने की वजह से क्लियरली कुछ भी नहीं दिख रहा था, फिर भी लैनोंग जी आगे जाता है। लैनोंग जी उस फॉरेस्ट के बहुत अंदर जाता है पर उसे वोबिशान कहीं नहीं मिलता है। लैनोंग जी बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। लैनोंग जी कहता है, विंग तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे बताओ। लैनोंग जी फॉरेस्ट के और अंदर आ जाता है और उसे एक शेडो दिखाई देता है। लैनोंग जी क्लियर नहीं देख पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हैवी रेन हो रहा था, पर उसे फुट स्टेप सुनाई दे रहे थे। लैनोंग जी धीरे धीरे उस शेडो के पास जाता है। वो देखता है कि उस पर्सन ने ब्लैक कलर के रोब्स पहने हुए थे। लैनोंग जी समझ जाता है कि वो भी शैन है, पर वो भी शैन कंटिन्यू बस चलता ही रहता है। लैनोंग जी कहता है विंग, पर वो भी शैन अनकॉन्शियसली था और वो चल रहा था। वो भी शैन लैनोंग जी की आवाज़ों को नहीं सुन पा रहा था, जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लैनोंग जी कहता है विंग, पर वो भी शैन अभी कोई रिएक्शन नहीं करता। लैनोंग जी कहता है विंग, क्या हुआ है तुम्हें, मेरी तरफ देखो। लैनोंग जी के बार बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी वो भी शायद लैनोंग जी की तरफ नहीं दिखता। लैनोंग जी बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हें किसने कहा था नाइट हंटिंग के लिए आने के लिए? लैनोंग जी गुस्से से वो भी शैन के आगे जाता है। वो देखता है कि वो भी शैन रो रहा था और आज जो लैनोंग जी ने वो भी शैन के फेस पे देखा था वो कुछ और ही था। वो भी शैन लैनोंग जी की तरफ नहीं देखता। लैनोंग जी कहता है विंग, क्या हुआ है तुम्हें? वो भी शैन अब भी ना तो कोई रिएक्शन देता है और ना ही कोई रिप्लाई देता है। लैनोंग जी डर जाता है और कहता है विंग, विंग। वो भी शैन धीरे धीरे अपने सेंस में लौटता है तो वो देखता है कि उसके सामने लैनोंग जी था। वो भी शैन कहता है, लेंजा, क्या ये तुम हो? लैनोंग जी जैसे ही वो भी शैन की आवाज़ें सुनता है उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही लो वॉइस है। लैनोंग जी कहता है विंग, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ भीग क्यों रहे हो? वो भी शैन कहता है, लेंजा, क्या ये तुम हो या फिर ये फिर से कोई इल्यूजन है? लैनोंग जी वो भी शैन को हक कर लेता है और कहता है, ये मैं हूँ विंग, तुम्हारा लेंजा। वो भी शैन कहता है, नहीं, ये इल्यूजन है, तुम सच नहीं हो, ये सिर्फ इल्यूजन है। वो भी शैन रोने लगता है। लैनोंग जी कहता है, ये कोई इल्यूजन नहीं है, मैं सच में यहाँ आया हूँ, मुझे लैंडस एप्पल ने सिग्नल भेजा था। विंग, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या हुआ है विंग? आई एम सॉरी विंग, क्या मेरी वजह से तुम हर्ट हो? लैनोंग जी वो भी शैन की बॉडी को चेक करने लगता है कि कहीं वो इंजर्ड तो नहीं। लैनोंग जी कहता है, विंग, क्या हुआ है? लैनोंग जी वो भी शैन की आंखों में देखता है और वो देखता है कि उन आंखों में बहुत ज़्यादा ही दर्द, तकलीफ और बहुत सारे आंसू थे। लैनोंग जी को नहीं पता कि वो भी शैन के साथ क्या हुआ है, वो क्यों रो रहा है, पर लैनोंग जी उसे देखकर रोने लगता है। लैनोंग जी कहता है, विंग, प्लीज़ कुछ कहो, ऐसे चुप मत रहो, क्या हुआ है विंग? आई एम सॉरी विंग। वो भी शैन कहता है, लेंजा, क्या ये सच में तुम हो? लैनोंग जी कहता है, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ये मैं हूँ? लैनोंग जी वो भी शैन के लिप पे किस कर लेता है और ये किस बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं थी पर एक कामिंग किस था, एक ऐसा किस जो विविशान को ये फील करा पा रहा था कि वो लेंजा ही है। विविशान भी लैनोंग जी को किस बैक करता है। धीरे धीरे लैनोंग जी विविशान से अलग होता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। लैनोंग जी कहता है, विंग, ये मैं हूँ, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? विविशान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। लैनोंग जी भी नील डाउन करके बैठ जाता है और उसे हग कर लेता है। लैनोंग जी कहता है, विंग, मुझे बताओ क्या हुआ है? वो भी शैन कहने लगता है, ऐसा क्यों होता है लेंजा? क्या मैं इतना वीक हूँ कि सबको मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है? उसने ऐसा क्यों किया? किसने कहा था मेरे लिए
खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए। तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी उससे कुछ अलग नहीं हो। तुम हर रोज़ हर पल सिर्फ और सिर्फ खुद को सेक्रीफाइस करते हो। लैनोंगजी को वेईविशान की कोई भी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर वो देख सकता था कि वेईविशान बहुत ज़्यादा हर्ट है। लैनोंगजी कहता है, विंग क्या हुआ है, किसने क्या किया है? वेईविशान कहता है, वेंचिंग वो मर चुकी है, और तुम्हें पता है किसके लिए? मेरे लिए। क्या वो ये डिज़र्व भी करती थी? उसने मुझ जैसे इंसान के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। लैनोंगजी कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वेईविशान कहता है, लंजा मुझे खुद से नफरत होने लगा है। लैनोंगजी वेईविशान को हक करता है और कहता है, विंग ऐसा मत बोलो। वेईविशान कहता है, लंजा ऐसा क्यों हुआ? मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो। लैनोंगजी कहता है, विंग पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम बीमार पड़ जाओगे। लैनोंगजी वेईविशान को खड़ा करता है, पर वेईविशान में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो चल सके। लैनोंगजी वेईविशान के वेस्ट को पकड़ता है और अपने शॉर्ट पे फ्लाई करता हुआ वो गुसू लैंड तक पहुँचता है। जैसे वो जंक्शन में जाता है, वो देखता है कि वेईविशान का पूरा ही बॉडी बहुत ज़्यादा ही वेट था और उसे बहुत ठंड लग रही थी। लैनोंगजी कहता है, विंग सबसे पहले तुम्हें अपने रोप्स चेंज कर लेना चाहिए। और वो धीरे धीरे वेईविशान के रोप्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वेईविशान कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, और वो लैनोंगजी का हाथ रोक देता है। लैनोंगजी कहता है, विंग मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो प्लीज़। वेईविशान कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लैनोंगजी कहता है, विंग मेरे सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लैनोंगजी सारे ही लाइट्स को ऑफ कर देता है और वेईविशान के क्लॉथ को चेंज करता है और उसे एक सिंपल और नीट क्लॉथ ला कर देता है। वेईविशान जैसे उन क्लॉथ को पहन लेता है, लैनोंगजी एक बार फिर से सारी लाइट्स ऑन कर देता है। वेईविशान कहता है, लंजा प्लीज़ इन सारी लाइट्स को ऑफ रहने दो, और लैनोंगजी सारे ही लाइट्स और लालटेन को ऑफ कर देता है। लैनोंगजी वेईविशान के पास जाता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? वेईविशान लैनोंगजी को हक कर लेता है और रोने लगता है। लैनोंगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वेईविशान को कैसे कंफर्ट करे, और लैनोंगजी वेईविशान के बैक को स्लोली स्लोली रब करने लगता है। लैनोंगजी कहता है, विंग मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, एंड आई स्वेयर मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। वेईविशान कहता है, ये सब नहीं होना चाहिए था, मैं वेन्निंग से क्या कहूँगा? और धीरे धीरे वेईविशान अनकॉन्शियस हो जाता है। लैनोंगजी वेईविशान को आवाज़ें लगाता है, पर वेईविशान कोई रिप्लाई नहीं देता। लैनोंगजी जैसे ही वेईविशान की बॉडी को चेक करता है तो वो देखता है कि वेईविशान को हाई फीवर था। लैनोंगजी को लगता है कि शायद हैवी रेन में चलने की वजह से हुआ है। लैनोंगजी कोल्ड वाटर लेके आता है और वेईविशान के फोरहेड पर एक सॉफ्ट क्लॉथ रखता है। लैनोंगजी कहता है, विंग सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लैनोंगजी वेईविशान के हाथ को पकड़ लेता है और ऐसे ही बैठा रहता है पूरी रात, और हमारा स्वीट से पार्ट यहीं पर एंड होता है। कल मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि द अनटेम्ड सीरीज़ में वेईविशान के पास कितने स्पिरिचुअल वेपन थे, तो सबसे पहले आंसर आरती कुशवाहा ने दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन आरती कुशवाहा। और आंसर है, द अनटेम्ड सीरीज़ में वेईविशान के पास 2 स्पिरिचुअल वेपन थे। सो आरती कुशवाहा ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मेरा ड्रीम क्या है। मेरा ड्रीम है खुद से रूहानी इश्क करना। वैसे हर किसी का अपना ही ड्रीम होता है, जैसा और जिस चीज़ उस इंसान के लिए मायने रखती है वो उसे ड्रीम कह सकता है। पर मेरे अकॉर्डिंग ड्रीम वो है जो रियलिटी में चेंज होता है, और मेरा ड्रीम है कि मैं खुद से रूहानी इश्क करूं। हर साल, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल खुद को और जानूं। मैं खुद को बाकी सबसे बेहतर जानना चाहती हूँ, खुद के काबिल बनना चाहती हूँ। मुझ में बहुत सारी ऐसी खामियाँ हैं जिसे मैं खूबियों में बदलना चाहती हूँ। मेरी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे मैं अनजान हूँ, और मैं उन सारी बातों को जानना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा ड्रीम ये भी है कि मैं वॉन्गशिन स्टोरी टेलर हमेशा ही बन के रहूँ, यानी फ्यूचर में भी मैं इसे कंटिन्यू करूँ। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी, यानी जिस दिन मेरी मौत हो उस दिन भी, मैं वॉन्गशिन फैन फिक्शन एक्सप्लेन करके मरूँ। हाँ, ये थोड़ा फ़नी और क्रेज़ी है, बट ये रियल है, क्योंकि जब भी मैं वॉन्गशिन फैन फिक्शन
एक्सप्लेन करती हूँ, शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे मैं खुद के और ज़्यादा करीब हो रही हूँ, जैसे मैं खुद को और ज़्यादा जान रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है और ये मेरा ड्रीम भी है कि मैं इसे फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर पाऊँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर कैसा है भी या नहीं, अगर है तो क्या लेकर आएगा। मेरा ड्रीम यही है कि मैं अपने लास्ट ब्रेथ तक वॉन्गशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेन करूँ और आप सबके कांटेक्ट में रहूँ। मेरा ड्रीम ये भी है कि हर इंसान खुद से प्यार कर सके, हर इंसान खुद के रूहानी इश्क में हो, हर इंसान खुद के काबिल बन सके, हर इंसान ये समझ सके कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कहते हैं कि इस दुनिया में मिस्टर गॉड के मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब ये जानें कि हम सब यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं, अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है, पर हाँ, अगर इस जर्नी में कोई हमारे साथ हमेशा रहता है तो वो है हम खुद। आप सबके साथ आपके पेरेंट्स का साथ, फैमिली का, फ्रेंड का, रिलेटिव्स का, शायद 10 साल हो, 20 साल हो, 15 साल हो, 25 हो, 30 हो। खुद के साथ के रिश्ता तभी से होता है जब आप इस दुनिया में आते भी नहीं हैं, जब आप बर्थ लेते हैं और जब आपकी डेथ होती है, तब तक आप आपके साथ रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप सबको खुद को जानना चाहिए? ये मेरा ड्रीम है कि हर एक इंसान खुद को जाने और खुद से रूहानी इश्क करे। एंड आई एम सॉरी कि मैं आरती कुशवाहा से क्वेश्चन पूछना भूल गई, एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था। सो चलिए आज के वॉन्गशियन गेम को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि विभीषण के जो 2 स्पिरिचुअल वेपन हैं उनका क्या नाम है। और आज मैं आप सब से विभीषण के स्पिरिचुअल वेपन का नाम पूछ रही हूँ, तो आज आप सब नंबर नहीं नाम बताएंगे। मैं एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। द अनटेम्ड सीरीज़ में विभीषण के स्पिरिचुअल वेपन का क्या नाम था? रूल के अकॉर्डिंग जो भी फर्स्ट व्यूवर आंसर देगा वो मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के व्यूवर्स आंसर नहीं देंगे और आप भी वॉन्गशियन गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप द अनटेम्ड और वॉन्गशियन फैन फिक्शन के बारे में और ज़्यादा ही जानेंगे। और ये सिर्फ उनके लिए जो द अनटेम्ड और वॉन्गशियन फैन फिक्शन से प्यार करते हैं और वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।